तो दोस्तों इंडियन नेवी को अगर किसी एक चीज का सबसे अधिक जरूरत है तो वो है उसके सबमरीनों के मॉडर्नाइजेशन। फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में जितना सबमरीन है ये पर्याप्त नहीं है इंडियन ओशन के सिक्योरिटी के लिए। और दोस्तों इसके लिए बताया जा रहा है कि कई सारे प्रोजेक्टों को नेवी के द्वारा आगे भी बढ़ाया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी इन प्रोजेक्टों में समर्थन दिया जा रहा है। पर दोस्तों ऐसे जो प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले का भी शिकार हो रहा है और इससे भी दुखद खबर ये है कि इन प्रोजेक्टों को अब छोटा भी किया जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के बेड़े के लिए 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को इंडिजीनियसली बनाने को लेके भी एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसका शुरुआत तो कई साल पहले ही हो गया, लेकिन इसमें अभी तक उस तरीके का प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये खाली डिले नहीं हो रहा है बल्कि साथ साथ प्रोजेक्ट में सबमरीनों की संख्या को भी घटाया जाएगा। मतलब 6 की जगह में शायद अब 3 सबमरीन ही इंडियन नेवी के लिए बने। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। एकमात्र न्यूक्लियर सबमरीन जो इंडियन नेवी के पास है वो है INS अरिहांत और वो भी असल में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। हालांकि दोस्तों इस कमी को पूरा करने के लिए चक्र 3 के अंतर्गत रशिया से भी एक सबमरीन को लीज में लेने को लेके काम चल रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये भी अब डिले हो गया है। दोस्तों बेसिकली अगर इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो फिलहाल एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरफ से अपने खबरों में दावा किया गया है कि इंडियन नेवी की तरफ से जो नेक्स्ट जनरेशन के 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करने का एक प्लान रखा गया था, उसमें संभावित नेवी को केवल 3 सबमरीनों के लिए ही इनिशियल प्रिंसिपल अप्रूवल मिले और ये 6 सबमरीनों के जो प्लान था इसे शायद अब स्क्रैप कर दिया जाए। और इसके पीछे कारण स्वरूप बताया जा रहा है कि इनमें से हर एक सबमरीन का कीमत काफी अधिक है। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियर पावर नेक्स्ट जनरेशन के अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट था इसे पहले प्रोजेक्ट 75 अल्फा का नाम दिया गया था। हालांकि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसे लेके साल 2016 और साल 2019 में 2 बार अप्रूवल भी दिया गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे स्क्रैप करते हुए नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत मतलब प्रोजेक्ट 77 के अंतर्गत 3 सबमरीनों को बनाया जाएगा। हालांकि इसमें दोस्तों अच्छा बात यह है कि प्रोजेक्ट के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनिशियली करीब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि एक तरीके से इन सबमरीनों के जो डेवलपमेंट है उसे बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सही होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कल के एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट में फ्रांस के द्वारा बराकुडा सबमरीनों के डिजाइन और उसके टेक्नोलॉजी का ऑफर किया गया है और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेवी की तरफ से फिलहाल फ्रांस के इस ऑफर को लेकर सोच विचार भी रखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, मतलब अधिकारियों की तरफ से इसमें कोई हामी नहीं बढ़ा गया है और ये केवल मात्र एक उड़ता खबर है। पर अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से बराकुडा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के टेक्नोलॉजी और उसके डिजाइन के जो ऑफर किया गया है ये इंडियन नेवी के ये प्रोजेक्ट 77 या फिर कहे तो नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के डेवलपमेंट को और आसान बना सकेगा और बिना डिले के जल्द से जल्द ऐसे प्रोजेक्टों को कंप्लीट करने में मदद कर सकेगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि अगर डिले को देखते हुए बराकुडा क्लास सबमरीनों के डिजाइन के तहत नेवी आगे भी बढ़ता है तब भी पैरेलली एक इंडिजीनियस डिजाइन के ऊपर भी काम चलता रहेगा, ताकि आने वाले समय में इन डिजाइनों के अलावा भी इंडिजीनियस डिजाइन के अंतर्गत भी सबमरीनों को बनाया जा सके। हालांकि खबर में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसे सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले 190 मेगावाट वाले जो रिएक्टर है उसे लेके भी या फिर कहे तो उसके फंड को लेके भी एक तरीके से डिसएग्रीमेंट है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 190 मेगावाट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ऑलरेडी डिजाइन किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल केवल मात्र ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन में ही नहीं होगा बल्कि इसके अलावा इंडियन नेवी के द्वारा जो S5 क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को बनाने का तैयारी किया जा रहा है उसमें भी इस्तेमाल होगा। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसके इनिशियल डिजाइन को तो साल 2018 में ही कंप्लीट कर चुका है, लेकिन इसके लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप को अब तक तैयार नहीं किया गया है। बेसिकली लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप का इस्तेमाल इसके टेस्टिंग के लिए होता है और टेस्टिंग के बाद जब इस बात को इंश्योर कर लिया जाए कि इसमें कोई खतरा नहीं है और इसका इस्तेमाल सबमरीन में हो सकता है तभी जाके ये सबमरीनों में इस्तेमाल होता है। हालांकि दोस्तों इसके लैंड बेस्ड वेरिएंट के टेस्टिंग लंबे समय तक करना पड़ता है और इसके लिए अभी तक अगर इसके लैंड बेस्ड वेरिएंट तैयार नहीं हुआ है तो डिले की संभावना इससे और बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके फंडिंग को लेके ही फिलहाल सबसे बड़ा मुश्किल है और कौन फंडिंग करेगा, कैसे फंडिंग होगा यही अब तक डिसाइड नहीं किया जा सका। हालांकि ये जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है ये अगर डिले होता है तो केवल न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट ही डिले नहीं होगा बल्कि परमाणु हथियारों से लैस किए जाने वाले जो सबमरीन है मतलब S5 क्लास के सबमरीन ये भी डिले हो जाएगा। अब दोस्तों भारत को खाली यही पे ही नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है बल्कि साल 2019 में भारत के द्वारा रशिया से चक्र 3 प्रोजेक्ट के नाम पे एक अकुला क्लास के सबमरीन को लीज में लिया गया था, जिसके लिए भारत के द्वारा करीबन $3 बिलियन रशिया को पे किया जा रहा है। और दोस्तों ये सबमरीन असल में भारत की तरफ से 10 साल के लिए लीज में लिया जा रहा है और ये सबमरीन साल 2019 से ही रशिया के द्वारा रिफिट किया जा रहा है
और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के अंत या साल 2026 में इस सबमरीन को इंडियन नेवी के हवाले रशिया की तरफ से किया जाना था, पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शायद साल 2027 से पहले ये पॉसिबल ना हो। मतलब अभी भी इंडियन नेवी को 4 से 5 साल तक बिना एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का रहना पड़ेगा। अब दोस्तों ये डिले होने के पीछे कारण तो रशिया यूक्रेन का वॉर ही है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के लड़ाई के कारण अब तक इतने बड़े प्रोजेक्टों में कभी डिले नहीं हुआ है और रशिया की तरफ से ऑनगोइंग प्रोजेक्टों को भी लगभग सही समय पे ही डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि फिर से यूक्रेन और रशिया की ये जो लड़ाई है ये यूरोप के देशों के रवैये के कारण और अधिक भड़क सकता है और आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज हो सकता है। इवन दोस्तों इसके बाद यूरोप के देशों की तरफ से भी रशिया के ऊपर एडिशनल प्रतिबंध के लगाने आने का अंदेशा है और इन कारणों की वजह से शायद ये प्रोजेक्ट डिले हो जाए या रशिया की तरफ से सही समय पे सबमरीनों की डिलीवरी करना संभव ना हो। दोस्तों इससे पहले भारत के द्वारा रशिया से 2 सबमरीनों को ऑलरेडी लीज में लिया जा चुका है, जिनमें एक सबमरीन चक्र 1 जिसे कि 80 के दशक में भारत ने लीज में लिया था, जबकि दूसरे सबमरीन चक्र 2 या फिर कहे तो K152 को भारत ने साल 2012 से साल 2021 तक के लिए लीज में लिया था। पर इस सबमरीन को 1 साल पहले ही भारत के द्वारा रशिया को रिटर्न किया गया क्योंकि सबमरीन के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके मेंटेनेंस को लेकर कुछ इशू आ रहा था। और दोस्तों इसे रिटर्न करने के बाद रशिया से K322 कैशलॉट सबमरीन को भारत के द्वारा लीज में लेने को लेकर साल 2019 में एग्रीमेंट हुआ था। दोस्तों इस बार इस सबमरीन को चक्र 3 मतलब INS चक्र के नाम से ही लीज में लिया जाएगा। K322 कैशलॉट सबमरीन फिलहाल मीडियम रिपेयर और डीप मॉडर्नाइजेशन के अंदर से ही गुजारा जा रहा है और ये काम असल में ज़ेवेज़्डस का सिर्फ रिपेयर सेंटर में ही किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि सबमरीन को रशिया के द्वारा संपूर्ण मॉडर्नाइज या फिर कहे तो इसके हल तक को मॉडिफाई करके इंडियन नेवी को दिया जाएगा। इवन इसमें इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सेंसर्स को भी लगाया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साल 2024 तक ये सबमरीन संपूर्ण रूप से मॉडर्नाइज हो जाएगा और उसके बाद 1 साल के सी ट्रायल के बाद रशिया की तरफ से ये इंश्योर किया जाएगा कि सभी कुछ ठीक है कि नहीं और फिर साल 2025 के अंत या साल 2026 के शुरुआत तक ये इंडियन नेवी के हवाले हो जाएगा। पर अब साल 2027 कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि करीब करीब 1 साल और डिले। और दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि साल 2021 से ही इंडियन नेवी के पास कोई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी के बेड़े के जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो भी लगातार पुराने होते जा रहा है और नए सबमरीनों को कब तक इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकेगा वो भी अभी से नहीं कहा जा सकता। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत 6 न्यू जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडियन नेवी के लिए खरीदा तो जाना है, लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी लगातार डिले हो रहा है और एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को सबमिट करने को लेकर 6 महीना एक्सटेंड किया गया है। मतलब अभी भी ये प्रोजेक्ट कब तक फाइनल होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, या फिर फाइनल होगा भी या नहीं होगा ये भी अभी से नहीं कहा जा सकता। दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो नेवी के पास 7 किलो क्लास के सबमरीन, 5 स्कॉर्पियन क्लास मतलब कलवरी क्लास के सबमरीन और 4 HWD क्लास मतलब टाइप 209 क्लास के सबमरीन हैं। और दोस्तों इन सभी सबमरीनों में किलो क्लास के सबमरीन और टाइप 209 क्लास के जो सबमरीन है ये सभी पुराने सबमरीन हैं। और दोस्तों इन सबमरीनों के रिपेयर का आवश्यकता नहीं है बल्कि इन सबमरीनों के रिप्लेसमेंट का आवश्यकता है। हालांकि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बाद इंडियन नेवी के द्वारा 12 इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भी बनाया जाना है, लेकिन प्रोजेक्ट 75 अल्फा जिस तरीके से डिले हो रहा है इससे तो ये भी अभी से नहीं कहा जा सक पा रहा है कि आने वाले 10 या 15 साल के अंदर इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के भी प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकेगा कि नहीं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डिले लगातार हो रहा है ये इंडियन नेवी के लिए कितना घातक होगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।